हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू हम अपना पार्ट 4 एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन है रिटन में। तो आइए इसको देखते हैं ऑप्शंस को। तो फर्स्ट इज वर्बल मैसेज, रिटन मैसेज इन ब्लैक एंड व्हाइट, बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन। तो वर्बल, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल ये तो हमारे आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है? ये सॉरी वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या आता है? रिटन मैसेज इन ब्लैक एंड व्हाइट, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में हो चाहे कैसे भी लिखा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वो बस क्या होना चाहिए? रिटन में होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज, वाई इज रिटन कम्युनिकेशन कंसिडर्ड इनडिस्पेंसिबल। रिटन कम्युनिकेशन इनडिस्पेंसिबल क्यों होता है? मतलब देखो, एक होता है डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल मतलब होता है जिसको डिस्पोज किया जा सके, जिसको खत्म किया जा सके। तो रिटन कम्युनिकेशन को इनडिस्पेंसिबल क्यों बोलाता है? सबसे पहले, इट इज ऑलवेज एक्साइटिंग, इट इज इजी टू फॉरगेट, इट इज परमानेंट अनलेस डिस्ट्रॉयड, इट रिक्वायर्स नो एफर्ट। तो करेक्ट आंसर इज इट इज परमानेंट अनलेस डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर मान के चलो कि मैंने अगर आपको कोई नोटिस, अगर आपको नोटिस आया वो रिटर्न में, तो वो तो एक परमानेंट प्रूफ हो गया। जब तक आप उस कागज को फाड़ के हटाओगे नहीं अपने से, वो खुद से कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक इसे डैमेज हो, और उसे हम एज ए एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट एडिशनल एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड इन रिटन कम्युनिकेशन टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। अगर हम मान के चलो कि रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ को इनहेंस करने के लिए हम क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं? योर ऑप्शंस आर ओनली टेक्स्ट, डायग्राम्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्बल एक्सप्लेनेशन, नन ऑफ द। मान के चलो कि मैं ही आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं अगर ये डायग्राम बना दिया स्क्रीन पे आपके, और यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिख दिए ए बी सी एंड ऑल, तो यहाँ पे टेक्स्ट में समझाने के लिए मैं एडिशनल क्या चीज़ यूज कर सकता हूँ जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए? तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर है, अगर मैं डायग्राम यूज करता हूँ, ग्राफ, पिक्चर, सिंबल्स, तो हमारा मैसेज कन्वे करना और हमारे लिए ईजी हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज रिटन कम्युनिकेशन पार्टिकुलरली रिकमेंडेड। हम रिटन कम्युनिकेशन को हम स्पेसिफिकली कब यूज करते हैं? ऑप्शंस आर फॉर कैजुअल कन्वर्सेशन, बी व्हेन नो एविडेंस इज रिक्वायर्ड, सी व्हेन एविडेंस ऑफ इवेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स इज नीडेड, डी फॉर स्पॉन्टेनियस डिस्कशन। तो देखो, रिटेन कम्युनिकेशन का, देखो रिटेन कम्युनिकेशन ऐसा, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप तो नॉर्मली आप ओरली भी कर सकते हो, रिटेन भी कर सकते हो, और किसी भी अदर मीडियम से कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली हमें रिटेन कम्युनिकेशन का यूज कब पड़ता है? जब हमें एविडेंस चाहिए या प्रोसीडिंग्स होते हैं, मतलब कोई गवाही देनी हो, कहीं पे कुछ भी करना हो, इस तरीके का लीगल वर्क हो, तो हमें रिटेन चाहिए ही चाहिए होता है। क्लियर? What does the किस प्रिंसिपल स्टैंड फॉर इन रिटन कम्युनिकेशन। किस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन में? तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल हिंट फॉर इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू रॉपर डी डिजीज। सो इनके हिसाब से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? अगेन सबसे आसान मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जितना सिंपल से सिंपल आप रख सकते हैं। अगेन इसी क्वेश्चंस के बेसिस पर ये बेस्ड है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर। इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? तो मास्टरी ओवर लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू राइट। ओनली इमेजिनेटिव पावर से काम नहीं चलेगा, मास्टरी भी चाहिए हमें, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड थिंक चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा रिटन कम्युनिकेशन का कोई टाइप नहीं होता है? ऑप्शंस आर न्यूज़पेपर्स, हैंडशेक्स, मिनट्स या एग्रीमेंट। तो रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, तो हैंडशेक्स नहीं होंगे, ये जेस्चर्स पे आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच इज वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मेंशन इन द टेक्स्ट। मतलब जो हम बुक पढ़ रहे थे, क्योंकि जिनके पास जो मतलब मैं ऑब्वियसली मैं ये नोट्स बुक से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो बुक में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें एक रिटन कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इज इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। इट इज ऑलवेज इनफॉर्म, देखो इनफॉर्मल नहीं होता है क्योंकि ये फॉर्मल है, एफर्ट तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसको इजिली भुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये परमानेंटली रिकॉर्डेड होता है। What elements are commonly used in understanding communication to attract attention and simplify understanding। तो अगेन बात है, अगर रिटन कम्युनिकेशन में हो रही है तो हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स नहीं, उसे समझना और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
अनरिलेटेड एनेक्डोट्स, ये भी सही नहीं रहेगा। कैजुअल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम रिटर्न का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड पिक्चर्स। ठीक है। When is written communication especially necessary for an organization? Written communication especially कब ज़्यादा जरूरी होता है? Again the correct answer is जब भी हमें एविडेंस और प्रोसीडिंग्स, हमें किसी बात की गवाही चाहिए, प्रूफ चाहिए। ठीक है। What does keep it short and simple ensure in written communication? जो किस का प्रिंसिपल हमारा उसमें क्या चीज़ें इंश्योर करता है? इंश्योर क्या करता है कि मैसेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल हो। क्लियर और अंडरस्टैंडेबल मतलब मैसेज, देखो कम्युनिकेशन वैसा होना चाहिए ना कि जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो ना लोगों को ना, कम से कम वर्ड में, साफ सुथरा, ये सब क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन? हाँ, रिटेन कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? इजिली, इसमें क्या पूछा? नॉट अ मेरिट। देखो बाकी सारे मेरिट हैं, इजिली फॉरगॉटेन नहीं, उसे बिल्कुल फॉरगेट नहीं किया जा सकता है, वो परमानेंट एविडेंस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव रिटेन कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होना चाहिए? देखो सबसे सिंपल है, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स होगा बिल्कुल नहीं चलेगा, सिंपल। इनफॉर्मल और कैजुअल नहीं हो सकता है। मिस्टीरियस और एम्बिजियस मतलब जो साफ साफ क्लियर ना हो, साफ साफ कुछ बात ही नहीं पता चल पा रही है हमें कि क्या लिखा हुआ है, तो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट, सही और लेजिबल होना चाहिए। उसे हम मतलब लेजिबल हो सकता है, मतलब वो ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, किसी तरह के मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होना चाहिए। हाउ शुड वन राइट टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? हमें अगर इफेक्टिव लिखना है तो अगेन जितना ज़्यादा आप वर्ड यूज करोगे उतना आपके लिए लंबा होगा, उतना आपके लिए कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। इसलिए हम कंसाइजली लिखें, मतलब हम उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कम से कम वर्ड में। देखो बहुत लंबा अगर मैं लिख दूंगा ना तो वो चीज़ें आपको समझने में गलती आ जाएगी, मिस्टेक्स आने लग जाएंगी। तो उसे हम जितना कंसाइज, जितना शॉर्ट लिख सकें, बट ऐसा नहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से फिर हम लिखना छोड़ दें। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? तो रिटेन कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम होता है? इट अलाउज फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट, फीडबैक इज प्रॉम्प्ट, इट लैक्स पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक, इट हेल्प्स इन मोरल बिल्डिंग एंड मोटिवेशन। तो देखो पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी मिल जाता है हमें, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाता है। अगर मैं किसी को बोल के बात करके कुछ मैं बोलूंगा तो मुझे फीडबैक क्या हो जाएगा? तुरंत मिल सकता है। तो इसमें यहां पे पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। और इसमें आप ये भी समझो कुछ सिनेरियो जैसे होते हैं जहां पे आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज करने से बड़ा डिले हो जाता है। ठीक है। तो इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाता है, लेकिन वही अगर वर्बली ओरली रहेगा तो ये चीज़ें तुरंत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? तो टेक्स्ट में इसमें क्या होता है? इमीडिएट फीडबैक, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट इफेक्टिव या ऑलवेज क्लियर। तो भाई रिटेन में है ना, तो उसको बनाना, डिजाइन करना, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, आपने देखा होगा ना जब लेटर टू एडिटर लिखते हो तो कितना लंबा हो जाता है, लिखना पड़ता है पैराग्राफ राइटिंग वगैरह में। तो इसमें क्या होता है ना, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज? रिटन कम्युनिकेशन से हमें सबसे बड़ा कवरेज के टर्म में तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम कवर कर सकते हैं, कितने ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो इसका सबसे सबसे सही आंसर है दैट इज वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज। अगर हम चाहते हैं मैसेज हमारा बहुत लार्ज एरिया तक चला जाए तो उसके लिए हमें रिटन कम्युनिकेशन यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये भी ऑप्शन गलत है। फेस टू फेस इंटरेक्शन के रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये भी गलत है। सुटेबल फॉर इन्फॉर्मल, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज। व्हाट मेक्स रिटेन कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज? देखो अगर हम कोई लंबा मैसेज लिख रहे हैं तो हम उसको ओरली वर्बली क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम क्या होता है? देखो अगर आप वर्बली करते हो ना तो बहुत मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा मैसेज को ध्यान से उतना देर तक सुन पाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर यही रहता है कि हम उस केस में रिटेन कम्युनिकेशन यूज करें। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि भाई साफ साफ मैसेज किस इंटेंशन से हम उसे लिख रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब कुछ पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ डज रिटन कम्युनिकेशन सपोर्ट लीगल एविडेंस? लीगल एविडेंस में जब गवाही होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसमें क्या हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज, ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। जैसे आप नहीं देखते हो कि किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसके उसकी उसकी जो जो लेटर था उसे एज एविडेंस यूज किया जाता है कोर्ट में, ठीक है, तो ये उसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वन चैलेंज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मेंशन इन द टेक्स्ट? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? तो अगेन इमीडिएट फीडबैक तो नहीं आ पाता है भाई, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है, फॉर्मेट अरेंज करना पड़ता है। ईजी टू कीप सीक्रेट, नहीं सीक्रेट रखना मुश्किल होता है, तो करेक्ट आंसर इज पर्सनल टच। अब एक चीज़ आप ये भी समझ लो कि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइम पे, और फॉर्मल कम्युनिकेशन का पॉइंट ये है कि फॉर्मल में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे पर्सनल टच नहीं हो जाता है, नहीं होता है। पर्सनल टच हमारा किस में होता है? ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में। Now our next question is why is written communication considered accurate and precise? उसे बहुत ज़्यादा accurate और precise क्यों सब माना जाता है? क्यों? क्योंकि इसको बहुत ध्यान से ऑर्गेनाइज किया जाता है और उस बात को वेरीफाई टेस्ट किया जा सकता है। तो जो बंदा फ्रेम कर रहा है, लिख रहा है, उसे पता होता है कि मुझे बिल्कुल सही सही लिखना होगा, किसी तरह के कोई मिस्टेक्स इसमें नहीं करने होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the disadvantage of written communication related to immediacy? सो इमीडिएसी में क्या होता है कि अगर हम मैसेज इमीडिएट चाह रहे हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिजिड। एंड इसी के साथ ये रिटन कम्युनिकेशन वाले चैप्टर का मैंने एमसीक्यू बता दिया। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, आई थिंक मेरे ख्याल से 3-4 पेज का था। सो मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चंस वैसे रहें कि सारे टॉपिक्स को कवर कर लें, और मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगेन अगर आपको समझ में नहीं आती कोई बात तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो भी आप कमेंट में रिप्लाई करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।